साथ रखो, कहिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। आशीर्वाद की कामना रखेंगे ना, विपत्ति महान यानी समझिए कि मृत्यु का भय भी अगर आने वाला होगा, आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद की कामना, भगवान गोविंद की कृपा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ऐसी नष्ट बीमारी भी होगी, दूर हो जाएगी, सारे संताप दूर हो जाएंगे, आनंद ही आनंद उमड़ेगा। ये भागवत जी की महिमा। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर बड़ा सुंदर सा वर्णन है, जहां पर श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं हमारे संत नारद जी। एक कौतिक स्त्री है, नाम है उनका भक्ति। उनकी उम्र है 25 वर्ष। उनके बेटे हैं बड़े, उनकी उम्र है 85 वर्ष। छोटा मोक्षदायिका। संत नारद जी हैं जो, भैया फैन को चलवा दें, चला दो भैया, नहीं तो लगे गुरुदेव कहां ले जाकर छोड़ दिए जंगल में। संत नारद जी हैं, 7 पुरियां हैं हमारे विश्व में, ध्यान देना, 7 पुरी। अगर हम लोगों ने 7 पुरी नहीं गए तो क्या करें? 7 पुरी अगर नहीं गए तो क्या करें? 7 पुरियों का खाली नाम ले लो, पूजन के समय स्नान के बाद 7 पुरी का नाम ले लो। सबसे पहला है अयोध्या। अयोध्या बोलने में कोई तकलीफ हुआ? दूसरा है मथुरा, कोई तकलीफ हुआ? तीसरा जहां बैठे हैं, क्या नाम है इसका? मुंबई महाराष्ट्र। माया, किसकी माया? द्रव्य की माया। अयोध्या मथुरा तीसरे नंबर पे है जहां बैठे हम लोग, और भगवान रोज दे रहे हो। आए थे किसी बहाने टिकट लेकर, लेकिन जब जब जा रहे हैं यहां से हो, बेगिया भर भर के ले जा रहे हैं। अब आटे नाटे भाग्य की बात है। पहले संतोष बहुत था, इनकम कमजोर था, इसलिए सुख था, सुख संपदा था। आज इनकम बढ़ गया है, लेकिन चाह भी खूब बड़ी है। चाह कौन सी चाय? वो दूध और पानी वाली चाय नहीं भैया, जिज्ञासा। जिज्ञासा उसे चाह कहते हैं, खूब बढ़ गया है। आपको बताऊं, सबसे सरल साधन आनंद बढ़ने का, कोई बगल वाला भाई या अपनी बगल वाली बहन अगर एसी लगाई ना, पैसा देकर लाई है बेचारी, लाइट का बिल 2000 रुपये आता होगा ना, अगले महीने डबल हो जाएगा। लेकिन एसी लगाने के बाद उससे रिश्ता जोड़ के रखो ना, बिल भरेगी बगल वाली, लेकिन एक दिन हम लोग भी उसका आनंद पाई जाएंगे। नहीं समझे? बिल भरेगी हो, पैसा देकर लाई हो, लेकिन रिश्ता बना कर रखो ना। लेकिन आज लोग रिश्ता बनाते नहीं, बिगड़ते हैं। और कैसे? बाबा रे बाबा, मेरी तो जिंदगी बीत गई, नाती पोता हो गए, मेरे ऐसी नहीं लगी। वो देखो ना, कल की आई उसके घर में एसी लग गई। लोग आशीर्वाद में श्राप देते हैं, इसलिए लोग अपना दरवाजा फाटक पट बंद कर लेते हैं। तो खाली प्रेम बढ़ाओ ना। जो आनंद पैसा देकर पाए, वही आनंद हम आप बिना पैसा दिए पा जाएंगे। जैसे जो एक बार भूल के भी भागवत जी की गंगा में आ गया, आनंद पाएगा। आनंद यहाँ पर उमड़ रहा है, आनंद बट रहा है। एक बार आके तो देखो ना। उसी प्रकार तीसरे नंबर पे आपकी माया है, जहां बैठे हम लोग। माया यानी मुंबई महाराष्ट्र, तीसरे नंबर। चौथे नंबर आपकी काशी है। काशी वाले भी बैठे होंगे, काशी वासी भी बैठे होंगे। इसमें बहुत सारे जिले के होंगे काशी वाले, वाराणसी वाले। पांचवा अवंतिकापुरी, उज्जैन, महाकाल। दर्शन बहुत सारे भक्तों का हुआ होगा। इसके बाद नंबर आता है गुजरात, सौराष्ट्र का सप्तैती मोक्षदायी का। काशी कांची
सेतुबंध रामेश्वरम, भगवान राम जी जहां पर अगर नहीं कुछ आवे, खाली 7 नाम अगर 24 घंटों में स्नान करने के बाद, दैनिक क्रिया करने के बाद 7 नाम अगर आप अपने मुखा रविंद्र वाणी से अगर आपने ध्यान किया है तो साक्षात भवसागर से पार हो जाएंगे, आनंद ही आनंद बढ़ेगा। ये भागवत जी की महिमा है। आज हमारे संत नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई है, बहुत चिंता हुई। काशी गए, गोदावरी गए, पंचवटी गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, महाकाल उज्जैन महाकाल गए, मुंबई में आए, कहीं उनको शांति नहीं दिखा, कहीं उनको शांति नहीं दिखा। आज शांति नहीं दिखा, मन में बहुत ही चिंता हुई है कि संत नारद जी के मन में अगर चिंता हुई तो समझ ले जगत में अभी बड़ा तकलीफ है। संत नारद जी नासिक भी चले गए, गोदावरी गए, पंचवटी गए, लेकिन कहीं शांति नहीं देखे। मंदा सुमंद मतयो मंत्र भागा हो तत्रवः पाखंडा नृता संता पाखंडा नृता संतो विरक्ता सपरिग्रहा विरक्ता सपरिग्रहा। संत नारद जी के मन में चिंता इसलिए हुई कि संसार के समस्त प्राणी अपना पेट भरने लगे हुए, ये चिंता हुई। अब अपना पेट भरने के लिए दान दया जप तप योग साधना सब कुछ समुद्र डुबा दिया है। नहीं समझे? अपना पेट भरने के लिए, पत्नी का पेट, बच्चों का पेट, माता पिता का परिवार, गृहस्थी को चलाने के लिए इंसान झूठ भी बोलता है, इंसान के अंदर छल कपट भी आ जाता है, इंसान के अंदर लालच भी आ जाती है, इंसान के अंदर डर भय समाप्त हो जाता है। आज लोग कहते हैं देखो गुरुदेव, घर मैंने, फ्लैट मैंने लिया है, गाड़ी मैंने ली है, फैक्ट्री मैंने डाली है, एक कंपनी कारखाना मेरा है। किसका है? मेरा है। और जहां मैं होता है ना, वहां पर भगवान हरि नहीं होते हैं, जहां मैं वहां प्रभु नहीं हूं। इसलिए कभी मैं नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कुछ दो या ना दो, लेकिन एक चीज का दान करना चाहिए, जिसका शब्द है मैं। आप लोगों को लगता है गुरुदेव बोलने में आवाज ही बैठी हुई है। बहुत सारे हमारे महावीर एकता फाउंडेशन के भक्त लोग गए हुए थे, कल महापौड़ी थी भागवत जी, एक नहीं दो नहीं, आज लग भगवान ने बड़ी कृपा करी है। 6वीं कथा है, कल ही भागवत जी कथा 2:30 बजे पंडाल, परसों घर पहुंचा हूँ 2:30 बजे, बगल में घर भी था लेकिन 2:30 बज गया था। और जो कथा आप लोगों को पूर्ण होगी फिर भगवान ने कृपा करी है, लगभग मई महीनों तक लगातार भगवान ने कृपा करी है। एक दिवस का भी फुर्सत नहीं, एक दिन का भी नहीं। ये कृपा है भगवान, ये करुणा है भगवान की, ये काया है भगवान की। बिठाने वाले कोई दूसरे, आप सभी भक्त ही हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ है नहीं, ना कोई तेज है, ना कोई बुद्धि, ना कोई बल है, ना कोई योग्यता है। हम जैसा मूड दुनिया में कोई होगा ही नहीं। सबसे बड़े मंद बुद्धि वाले हम ही हैं भैया, कुछ नहीं आता मुझे। आज संत नारद जी के मन में हुआ कि सभी असत्य पे असत्य का साथ लोग पकड़ के बैठे हुए, असत्य का साथ पकड़कर लोग बैठे हुए, झूठ का सहारा आलसी हो गए हैं। राधार भक्तिर हर ज्ञानम ताभ्याम जाच समन्विता श्रीमद् भागवतीं गाथा श्रीमद् भागवतीं गाथा वंदे युगल स्वरूपिणं वंदे युगल स्वरूपिणं। हम लोग चाहे जितना भी पाप करें,
लेकिन उस पाप कर्म में अगर एक बार भी समर्पण की भावना आ जावे तो सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है, भगवत शरणागति प्राप्त होती है। ये भगवान हरि कह रहे हैं। लेकिन आज लोगन में सब कुछ मैं किया। एक बार कोई सत्य बोलेगा ना तो मानो हरिश्चंद्र जी के बैठे हैं, हरिश्चंद्र जैसे होकर बैठे हैं, लेकिन दिनवा भर असत्य बोलते हैं ना, कोई डर भय नहीं। आज आपको बताऊं, असत्य मार्केट में बिक नहीं रहा है। असत्य पढ़ना नहीं पड़ता है, झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता है। झूठ बोलना लोग सीख जाते हैं। कैसे? पैसा देकर सीखते हैं। कहीं दुकान पर नहीं, जिसके पास मोबाइल से है ना, वह असत्य बोलना कहीं दूर से नहीं, उसे सीखना पड़ता है, सीख जाता है। अब ऐसा कोई नहीं होगा कि जो मोबाइल सेल फोन ना रखा हो, एक बार भोजन नहीं मिले चलेगा, लेकिन मोबाइल भैया। घर में परिवार जितना होगा उतना 2-5 लाख रुपए का मोबाइल सेल ही पड़ा है। ये तो छोटा है, आजकल वो बच्चे लोग तो भी लगे हुए लैपटॉप ये सब। उसी प्रकार हमारे संत नारद जी देख रहे हैं कि पाखंडा नरता संता, साधु संत ब्राह्मण भी साधु संत ब्राह्मण भी सब असत्यवादी हो गए। सब अपना पेट भरने पर लगे हुए और वेद मंत्र भी बेचा जा रहा है। वेद मंत्र भी बेचा जा रहा है। और घरों में स्त्रियों का राज्य है। किसका राज्य है? स्त्रियों का। बड़े बुजुर्गों को सुन नहीं रहा और क्रय विक्रय हो रहा है। क्रय विक्रय किसका? कन्याओं का, बेटियों का, कुमारी कन्याओं का क्रय विक्रय मोल हो रहा है। अगर किसी पिता के पास धन कमजोर होगा, उसके बेटी का विवाह नहीं। ये आज ऐसा नहीं, ये इतिहास में, ये द्वापर में वेद व्यास ने रचना करी है जो हम आप सुन रहे हैं। आज सुनने के बाद समझ में आ रहा है ना। लेकिन संसार में यह चीज से मिट जाना चाहिए। घर में बेटी होगा, विवाह होगा, सब कुछ होगा, 10-5 लाख रुपए खर्च होगा, लेकिन 200-500 विदाई में दे लोग पटकी पटका मारी मारा करते हैं। भैया ये कहाँ के लिखे हो? इतना खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 200-500 रुपया बदे लोग अपना। उसी प्रकार अधर्मियों का अधिकार बन गया है। कलयुग में अधर्मियों का अधिकार बन गया है। संत नारद जी को बड़ी मन में चिंता हुई। हरिद्वार भगवती भागीरथी गंगा के तट से आज श्री धाम वृंदावन जाना चाह रहे हैं। प्रभु आज किसी से पूछें कि सेठ जी कैसे, क्या हालचाल है? गुरुदेव बड़ी विपत्ति है। ना भी विपत्ति होगी, लोग विपत्ति कहते 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 आपके घर में आने के लिए एक दरवाजा है, लेकिन विपत्ति को आने के लिए हजारों दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसमें लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। लकड़ी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। कभी नहीं कहो, विपत्ति के समय में धैर्य का साथ रखो। हमारे देवश्री नारद जी ने संत वेद वेदांत न्याय मीमांसा के पाठ किए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और चिंता बढ़ गई। कत चिंता तुरोद्भवान। गंगा के तट से आज आगे बढ़ रहे हैं जमुना जी के तट पर, जहां पर गंगा जी के तट पर भगवती भागीरथी गंगा के तट पर 4 हमारे मनसीगढ़ बैठे हुए हैं। सनक सनंदन सनातन कुमार, बोले सनक सनंदन सनातन कुमार महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उन्होंने पूछा, देवश्री नारद जी आपके मन में चिंता क्यों है? क्या बात है? सारी बात को बतलाओ ना। ध्यान देना, अपनी बात 3 जगह कहना चाहिए, लेकिन अपनी बात लोग संसार के झूठे व्यक्ति आपकी बात झूठा मुखड़ा बनाएंगे, आपकी बात को सुनेंगे और हंस हंस के फैलाएंगे। नारायण भागवत जी में साफ शब्दों में लिखा है, अपनी बात 3 जगह है, आप सुनाओ।
जो सारे विपत्ति को काट देंगे, संपदा के रूप में भगवान हरि वास करेंगे। पहली विपत्ति माता पिता, दुर्भाग्यवश अगर पिताजी नहीं रहे तो क्या करेंगे, मां नहीं रहे तो क्या करेंगे। भगवान, जिस भगवान पे रुचि है, जिस भगवान पे विश्वास है, प्रश्न यह है कि हम लोग भगवान को भी कैसे जानेंगे। भगवान को सिखाना तो चाहिए। भगवान पे प्रवृत्ति, भगवान पे आस्था, भगवान पे हमारी आपकी सुदृढ़ता तब बढ़ती है जब हमारे आपके जीवन कोई गुरु की उत्पत्ति होती है। ध्यान देना। आए मेरे भक्तों, मेरा कथना अनुसार यह है, माताओं से प्रश्न है कि देव कृपा बड़ी है अथवा संत कृपा। माताओं से प्रश्न है, इसका उत्तर दें। भाइयों से प्रश्न है, देव कृपा बड़ी है अथवा संत कृपा। किसकी कृपा बेटा? धन्य हो बेटी, तो साक्षात श्रीधाम वृंदावन से आई है क्या? वाह, धन्य हो बेटी, संत कृपा। प्रश्न यह है, माई बाप रहे नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं, संत गुरुओं पे विश्वास नहीं, तो आनंद कैसे आएगा? हमारे आपका संसार में यह शरीर, ये हमारे आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। प्रकाश के लिए कोई हमें गुरु के पास जाना होगा, जो सदगुरु के रूप में, सत्संग के रूप में ज्ञान गंगा बहाकर मेरी जिंदगी के सारे पाप को निकाल दे, संसार में संपदा को भर दे, मेरे जीवन को संवार दे। ऐसा कोई गुरु चाहिए, ऐसा कोई गुरु चाहिए जिससे आज सभी सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कहा इनकी विपत्ति ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ध्यान दीजिए, कितना बड़भागी है जो 2 साल से कथा सुन रहा है। इंसान के भाग्य में नहीं मानो बात, इंसान के भाग्य में नहीं। संत नारद जी कह रहे, मैं तो श्रापित हूं, 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता, लेकिन आज हम आप स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन किसी जगह इतना नहीं बैठ सकते। लेकिन वो बड़भागी है, श्वान भले जाती है, कुत्ता है, योनि कुत्ते की है, लेकिन देखिए भाग्य, आज वो भागवत जी की ज्ञान गंगा को सुन रहा है। जो प्राण हमारे आपके, वही प्राण उसके अंदर भी है। प्रश्न यह है कि जाति से श्वान है, जाति समाप्त मानव है, जाति समाप्त मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हमें आपको देवी नहीं पता हम लोग पूर्वजन्मों क्या थे और क्या होंगे। संसार में, दुनिया में पुण्य को खरीदने के लिए पैसा नहीं लगेगा, लेकिन लोग पाप पैसा दे के खरीद रहे हैं। जिसके घरों में मांस आ रहा है, जिसके घरों में मदिरा आ रही है, जिसके घरों में वैशाली वृत्ति हो रही है, वो पैसा देकर हो पाप लेके आ रहे हैं। आज हमारे सनत सनातन कुमारों ने कहा कि भागवत जी की कथा जब तक नहीं होगी तब तक यह ज्ञान वैराग्य का पुनर्जीवन नहीं होगा। भक्ति महारानी कह रही है, मैं बिदर देश में मेरा जन्म हुआ, लालन पालन मेरा महाराष्ट्र में हुआ, जहां बैठे हम लोग गुजरात में, और श्रीधाम वृंदावन आई तो आनंद उमड़ गया। यानी भागवत जी की ऐसी महिमा है, एक बार आओ यहां नहा लो ना, तो जिंदगी के सारे मैल, सारे पाप धुल जाते हैं। और ये मेरे पुत्र, ये मेरे बेटे, इन्हें कलयुग इनके सर पर चवाड़ सवार है, इसलिए आज ये बुढ़े बनकर बैठे हैं और मृत्यु तुल्य हैं। वो भागवत जी की महिमा गाई गई, वो भागवत जी की महिमा जिससे ये भागवत जी की कथा के लिए भगवान को ध्यान देना, इंसान को बुलाना पड़ता है। भगवान सारा अपना धाम छोड़ देते हैं। सभी देवी लोग से देवता लोग आ रहे हैं, गोलोक से आ रहे हैं, साकेत धाम सारे विष्णु लोक से आ रहे हैं। सारा पूरा पंडाल पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आसन है 3, एक संत नारद जी के लिए, दूसरा है ज्ञान के लिए, तीसरा है वैराग्य के लिए। मात्र 3 आसन, हजारों की भीड़ है। प्रथम दिवस की कथा, द्वितीय दिवस की कथा चलती रही। आज भक्ति महारानी प्रकट हो गई, लाखों की भीड़ है वहां पर, लाखों की भीड़ है। ध्यान देना, कोई आसन, कोई जगह नहीं। आज भगवान हरि कह रहे हैं, भक्ति महारानी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ। वो क्या मांग रही? भगवान मेरे से प्रसन्न है ना, मुझे एक वर दे दो ना। जब जब आपकी कथा होवे
तब तक मुझे आसन की जरूरत ना पड़े, मैं अपने भक्तों के हृदय में जाके बसूं। और प्रभु एक वरदान मुझे और देना, जब जब आपकी कथा हो तब तब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो, वही दर्शन मेरे भक्तों को प्राप्त हो। आज वही दर्शन हम आप पा रहे हैं, वही भागवत जी का आनंद पा रहे हैं। आइए भक्ति महारानी का संवाद है, भक्ति मैया को निछाड़ देते हुए आगे बढ़ते हैं। हर सोना के बहलिया मैया कि टूटी फूटी जय हो कि हर दम गई है ना कि तुहरे पचारा कि गीतिया मैया हर दम गई है ना। हर ललकी चुनरिया ओढ़े तो शीतला मैया ओ कि हमरे अंगना, ओ कि हमरे अंगना। दया के तू जैसिया ओ कि हमरे अंगना। दया के तू जैसिया ओ कि हमरे अंगना। चुनरिया ओढ़े तो शीतला मैया, ओढ़े तो शीतला मैया ओ कि हमरे अंगना, ओ कि हमरे अंगना। सर पे सोही चुनरिया ओ कि लाले रंगवाता, मैया के सर पे सोही चुनरिया ओ कि लाले रंगवाता। भाइयों से निवेदन है, जय हो। हमारे शैलेश जी नहीं है क्या? राधे। महावीर एकता फाउंडेशन वालों की लज्जा की बात आई है हो। अरे भैया क्या माताएं प्रथम श्रेणी है, पुरुष भैया का 4 श्रेणी में है क्या हो? राधे, जय हो। मैया के सर पे सोही चुनरिया ओ कि लाले रंगवाता, मैया के सर पे सोही चुनरिया ओ कि लाले रंगवाता।
माता जी के चरणों में हाजिर लगाएंगी। सोना के कंगनवा मैया मोरी चांदी के पायलिया ओ की चम चम बाजे ना। सोना के कंगनवा मैया मोरी चांदी के पायलिया ओ की चम चम बाजे ना। ओ की चम चम बाजे छलकी कौन चाहता है माता जी के दरबार में हाजिर लगाना। अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने अपने तालियों को बजाइए। माता जी के चरणों में देखिए माता जी कैसे सुंदर से भाव में भगवान कन्हैया के दरबार में आई है। क्या कहना है? हर सोना के कंगनवा मैया मोरी। देखिए आप लोग गाएंगे तो ही आनंद आएगा। आप लोग अगर साथ में गाते हैं तो भगवान कन्हैया के दरबार में चार चांद लग जाएगा। क्या कहना है? हर सोना के कंगनवा मैया मोरी की चांदी के पायलिया तो की। आप लोग गा नहीं रहे। वो की छम छम बाजना छलकी सागरी जहरिया। वो की छम छम बाजना छलकी सागरी जहरिया। वो की छम छम बाजना सोना के कंगनवा मैया मोरी चांदी के पायलिया ओ की चम चम बाजना। सोना के कंगनवा मैया मोरी चांदी के पायलिया ओ की चम चम बाजना। ओ की चम चम बाजना छलकी गजलकी सागरी जहरिया। ओ की चम चम बाजना छलकी सागरी जहरिया। ओ की चम चम बाजना। और अभी भजन का प्रस्तुत होकर हमारे नेता ठाकुर जी की तरफ से भगवान की कन्हैया के जिगर चरणों में एक शुक्र में अरदास आया है। आइए भगवान के चरणों में हाजिर लगाते हैं। छलकी सागरी जहरिया ओ की चम चम बाजना। 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 सत्कर्म तथा परहा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम है आनंद नगर। आनंद नगर वहां के ब्राह्मण बड़े उच्च कोट के विद्वान हैं। नाम है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। बड़े दिव्य बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं। बड़े पौराणिक कथाओं से विद्वता से बड़ी शालीनता इस ब्राह्मण ने सर्वत्र संज्ञा च परिभाषा च विधर नियम एवं च, यानी देश स्वदेश विदेश तक इनकी ख्याति है। विद्वान सर्वत्र पूजते। ध्यान देना, कोई नगर का राजा होगा तो गुरु लोग ब्राह्मण लोग महाराजा बन के बैठे पहले से हो, कुछ हो या ना होवे लेकिन महाराजा बन के बैठे हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण ने धन बहुत कमाया, बड़ा मान बड़ा सम्मान सब कुछ पाया, कोई संतान नहीं। संतान नहीं होने की वजह से भी शास्त्र में लिखा है वह व्यक्ति 7 पीढ़ियों में भी अगर एक पुत्र हो एक बेटी हो 7 पीढ़ी में, तो भी आप पिता कहलाने लायक हैं, माँ कहलाने लायक हैं।
यही साथ अपना है। साथ कैसे, ध्यान से सुनो। आपके परदादा रहे होंगे तो आपके दादाजी 2 हो गए, आपके दादाजी थे तो आपके पिताजी 3 हो गए, आपके पिताजी थे तो आप हैं 4, आज आप हैं तो आप भी माता पिता बन गए हैं भाई, आपके बच्चे हैं 5 हो गए। कभी बच्चे किसी के पति बनेंगे समय पर, और कभी यही बच्चे पिता बन जाएंगे 6, और कभी हम लोग ही दादा बन जाएंगे, आपके बच्चे ही दादा बन जाएंगे। यानी ऊपर की सीढ़ी भैया खाली हो जाएगी। जैसे कोई गाड़ी आप चलाते हैं ना, पुरान हो जाने के बाद भैया, गाड़ी कभी पुरान नहीं होते, गाड़ी का मालिक चलाते चलाते पुरान हो जाता है। गाड़ी कभी पुरान, अगर आप उसका मेंटेन रखें तो पुरानी होगी क्या, लेकिन गाड़ी मालिक पुरान हो जाता है। उसी प्रकार भगवान ने कितनी सुंदर सी व्यवस्था बना के रखा है कि बहुत दिन तक ढूंढना नहीं है। जो भी भगवान ने दिया निर्धारित समय, इस शरीर को बदल कर दूसरे रूप में भगवान दे देते हैं तुरंत। जहां पे लोग कहते हैं कि हमारे पिता दादा परदादा नहीं रहे, बड़े कम समय में चले गए, आपको बताऊं वहां पर भगवान ने 1 वर्ष 14 महीना नहीं बीतने देते। अरे धन्य हो देवी, इन देवियों के लिए जोरदार ताली हो, जोरदार धन्य हो माँ। आप सभी, हमें तो लगा आप लोग ट्रेन से आ रही हैं। धन्य हो माँ, बहुत दूर से आप लोग आ रही भैया, बहुत दूर से। इससे अच्छा तो भैया और जगह लोग पहुंचे समय से हो, लेकिन यहाँ तो बहुत विलम्ब हो गया। आजकल ट्रैफिक भी बहुत होता है, खूब ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जमाना आ गया है। उसी प्रकार ये ब्राह्मण की बड़ी कीर्ति थी, लेकिन संतति नहीं होने की वजह से बड़ा अपमान भी होने लगा, चूंकि शहर में और समाज में, दुनिया में लोग भैया भला और बुरा कहने से दूर नहीं जाते। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी हरि, जीवनेन धने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। ये राधा रानी के भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं, लेकिन कृपा नहीं हुई। अब आज उन्होंने निकल गए घर से कि अब जब तक हमको संतति होने का समय हमको वरदान नहीं होता तब तक वापस नहीं आएंगे। यहाँ तक कि घर में तुलसी लगाते थे, सूख जाती थी, घर में गैया भी थी, बाज बनकर बैठी थी। ऐसे ब्राह्मण लोगों ने काना फूसी कहना, ताना पतना प्रारंभ कर दिया और कहे कि आज गए एक बावड़ी पर गए हुए हैं, जल के सन्निकट अगर जो जप होता है ना, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। बगीचे में ये पूजा पाठ करते हैं ना, उसका 10,000 गुना फल है। बगीचे में किसी वृक्ष के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे जो आप जप तप यज्ञ करें, 50,000 फल है। निगम का वृक्ष आपके सामने है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखादवम द्रव संयुक्तम पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरहो मुहुरहो रसिका भय भावुका। फलों का राजा है आम। हापुस से आता है ना, फरवरी महीने में बड़े बड़े उद्योगपति भूपति लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब बेचारा जुलमा तक संतोष कर बैठा रहता है। कब तक? जब तक उसकी कीमत भैया 50 रुपए न हो जाएगा। जब तक गरीब बेचारा दशहरी या जो कुछ पाता है उस समय संतोष करके बैठा है। लेकिन राजा लोग जो छोड़ देते हैं भैया, तब प्रजा बेचारा लेना चालू करता है। कोई बार बार फल को नहीं चखता, लेकिन इसका फल बार बार लोग चखते हैं। आज बड़ी कृपा है, देखो दोनों बगल में हमारे भैया हरा भरा जीवन आपका हो। इस भागवत में गुठली है ही नहीं, इस भागवत में गुठली है ही नहीं। यहाँ पर आनंद ही आनंद है, यहाँ पर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। आज उसी प्रकार एक संत की दृष्टि पड़ी, जब किस ब्राह्मण को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखा था, लेकिन ब्राह्मण ने कहा क्या, अगर गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता, गुरु अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज अगर गुरु
धन्य हो हमारे तिवारी जी। आप नासिक की धरती से इतने जल्दी चले आए, वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, रहने के लिए यही कल्याण में है आसपास, लेकिन दिन में आज आपकी यात्रा नासिक तक है। उसी प्रकार भगवान कैसी गोविंद कैसी कृपा, ऐसी लालिमा है, ऐसी करुणा है, ऐसी काया है, ऐसी मन में भक्ति है कि गुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता। 7 जन्मों तक संतान नहीं है यहाँ पर। गुरु ने एक फल निकाले हुए हैं, गुरु ने एक फल निकाले हुए हैं, तुरंत निकाले और दे दिए। ये ले जाओ ना फल, ये ले जाओ ना फल, अपनी पत्नी को खिलाओ ना और संतति। लेकिन संतति उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में जो ब्राह्मणी थी ना, उनका नाम थोड़ा सा बड़ा गलत था, धुंधुली महारानी है। पति परमेश्वर को वो सेवा करती थी, वो सेवा करती, कुछ कहो नहीं। लेकिन पति जब चल निकल जाते थे ना, आस पास पड़ोस वाले सांस लेना भी भारी कर दी थी, ऐसी ब्राह्मणी है भैया। भागवत जी में तो एक ही धुंधुली का नाम है, लेकिन इस भवसागर में ना हमारे अखिलेश जी कह रहे गुरुदेव बहुत धुंधली यहाँ पर है। भवसागर में यहाँ पे नहीं, यहाँ कोई धुंधली तो है ही नहीं। जहां तक हमारी आवाज जा रही है वहां पर कोई नहीं, जहां पर हमारी आवाज नहीं जा रही है उस संसार में बहुत सारी धुंधली पड़ी हुई है। जिससे आज ब्राह्मण के पास धन वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी बहुत है, इसकी पत्नी है धुंधली है, इसकी छोटी बहन है, बड़ी विपन्न, बड़ी गरीब है। जहां पर अमीरी बहुत होता है वहां संतति नहीं होता है, जहां पर गरीबी बहुत होता है बच्चे बहुत होते हैं। कथा कुछ ही पलों विराम लेगी भैया, यहाँ बहुत लेट नहीं चलने वाला है। हाँ, पहले से चाबी लगा कर रखा गया है, अभी 7-8 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। हम गाड़ी को ले चलेंगे भैया, बीटी से पहुंचा देंगे, टारसी तक छोड़ेंगे नहीं हो। उसी प्रकार आज यहाँ पर ऐसा मर्म है जिससे बहना, ये मेरे पेट में गर्भ है ना, जो माताएं अभी तक इस शब्द से दूर हैं, इस वस्तु से दूर हैं, पुत्र की कामना है, ध्यान से श्रवण करें। वो माँ ध्यान से श्रवण करे, भगवान गोविंद की कृपा हो जाएगी, माँ यशोदा का लाला आपके गोद में आएगा। ये भागवत जी की महिमा है, यही गाथा है। श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण करें। मेरे पेट में गर्भ है, तू गर्भवती होने का नाटक कर, और इसके बदले में तू मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, लालच, थोड़ा तू धन दे देना, और धन दे देगी ना तो मेरे पति, ये मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। और जो भगवान की कृपा से जो संत ने जो फल दिया है ना, तो फल गैया को खिला दे, जो कई सालों से जो भी बाज बनकर बैठी हुई है। ध्यान देना, दीपक अगर एक आपने तुलसी को लगाया है ना मैया वृंदा को, संसार में परिवार के ऊपर कितना भी दुख दारिद्र आना होगा, मैया स्वतः सूख जाएगी, आपके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने देगी। ये तुलसी बनाने का संवाद है। नमः कृष्णा पदाय भक्ति भीष्ट प्रदायिनी, आरक्तम रोचये छस्व आत्मने हृदयाम्बुजे, आत्मये हृदयाम्बुजे। भागवत जी में यहाँ तक वर्णन है जैसे कहीं आप तीर्थ में हैं, व्रत में हैं, यज्ञ में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, यात्रा में हैं, आपके पूजन का समय हो गया, तो क्या क्या नहीं हो पा रहा है, पैसा रुपया खूब है लेकिन फिर भी समय नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। भागवत जी में लिखा है, हृदय से आप, भाव से आप, मन रूपी भाव से आप उस दीपक जलाने का भाव बना लीजिए, भगवान ठाकुर जी तक पहुंच जाता है, आपकी मनोकामनाओं को मेरे प्रभु पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही मेरे हरे, ऐसे ही मेरे बांके बिहारी। आज वही समय आने पर संतति उत्पन्न भई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तीर्थाटन पर गए हुए थे, जब पुत्र का संवाद सुना तुरंत वापस आए हुए हैं। खूब अंधन सोनवा को लुटाए, पुत्र भयो लाला भयो, लाला भयो। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव।
लेकिन धुंधली महारानी क्या कह रही है, ध्यान देना, माताओं के लिए विशेष प्रश्न है। जो माँ अपने पति को इस प्रकार ताड़ना करती, 21 दिन का पूर्ण एक बार में क्षय हो जाता है। कौन सा ताड़ना, सुने ध्यान से। मैं ना होती तो हल्दी न लगती, मैं ही हूं तो आपको जो झेल रही हूं, मैं ही हूं जो आपको झेल रही हूं। इसलिए स्पष्ट लिखा है कि मेरे कारण ये कभी अगर गलती भूल से भी आप लोगों ने अगर डांट उड़ दिया होगा ना, आज से डांटना बंद करो। 21 दिन का 7 दिन की कथा सुन के जाओगे, 21 दिन का 3 भागवत कथा सुनेगे, सारा पुण्य एक ही बार नष्ट हो जाएगा। अपने पति को रहे साथ। कितनी देवियां तो ऐसी है, चलना रे इधर, इस प्रकार लोग बुलाते हैं, कभी नहीं। देखिए, पति हमारे परमेश्वर, पति भगवान। आपने भगवान को नहीं देखा, भगवान से बढ़कर आपके पति। पतिर ब्रह्मा, भागवत जी में वर्णन, पतिर ब्रह्मा, पतिर विष्णु, पतिर देवो महेश्वर, पतिर साक्षात पतिर ब्रह्मा, तस्मै श्री पतये नमः। पति हमारे साक्षात ब्रह्म है। पति के नसों में अगर कोई दर्द है ना, पत्नी का सारा बदन दुखना चाहिए। लेकिन कितनी देवियां तो ऐसी हैं, उल्टी गंगा बह रही, सेवा करने की बात तो छोड़ो, सेवा ले लेती। और पुरुषों के लिए ऐसा है कि बड़ा मुस्कुरा रहे आप सभी कि गुरुदेव आप हम लोग को बढ़ा के ऊंचे कुर्सी बिठा रहे। भैया उतारने में देर नहीं लगेगा, हो उतारने में भी देर नहीं लगेगा। ध्यान देना, ये माताएं, ये देवियां, इतना इनका हृदय कोमल है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। ये आनंद सागर को हम लोगों ने नहीं देखा है, माँ भगवती को हम लोगों ने नहीं देखा है। इनका हृदय, इनका मन, इनका भाव, इनका स्नेह, इनकी माधुरता, ये लक्ष्मी से भी बढ़कर है, जो बिना पैसे से मिलते हैं, प्रेम मिलती हैं। और आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर सुख पाना चाहते हो ना, मायका पक्ष का थोड़ा प्रशंसा करो ना। देखो, देसी घी की रोटी रोज खिलाएंगे, लेकिन बुराई करोगे ना तो सूखी रोटी नसीब नहीं मिलने वाला है। इसलिए साक्षात नारायणी है ये ब्राह्मणी, ये देवियां साक्षात स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल में है। अगर हम लोगों ने सुख अपने घरों में नहीं पाए ना, रुपया पैसा लेकर जाओ ना, हीरा मोती जिंदगी खरीदो ना, कभी सुख नहीं पाए। उसी प्रकार आज हमारे संतति उत्पन्न हो। माँ धुंधली कह रही है कि मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम, चूंकि मैंने 9 महीनों तक, माँ भी कहती है, आज की माता है, मैंने 9 महीनों तक पाला है, तो मैंने दुख सहा है, इसलिए मेरे बेटे का नाम मेरे नाम जैसा ही होगा। तो क्या नाम होगा? धुंधकारी। और गैया से जो पुत्र पैदा उसका नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः। जो गैया के लाल उत्पन्न भयो, उनका नामकरण संस्कार हमारे आत्म ब्राह्मण ने किया, गोकर्ण रखा। जैसे हमारा आपका पुत्र उसी प्रकार पुत्र थे, खाली उनका कान बड़े बड़े थे बछड़े जैसा, इसलिए उनका नाम गोकर्ण। गोकर्ण जी बड़े महान उच्च कोटि के विद्वान हुए और धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हुआ, बहुत बड़ा प्रेत हुआ, जिन्होंने आज घर में मदिरा का पान करना चालू किया, पिता को ताड़ना प्रताड़ना, माँ को ताड़ना प्रताड़ना, यहाँ तक माँ के बदन का सारा आभूषण भी छीनना चाहा, वैशाली वृत्ति करना चाहा, डकैती डाला, चोरी किया। उसके अंदर ऐसा कोई दुर्गुण नहीं जो धुंधकारी नहीं किया। आज बहुत बड़ी डकैती करके आए हुए हैं, बहुत सारा धन चुरा के लेके आए हैं, 5 वेश्याओं को। यानी आज पति ने घर छोड़ा, धुंधली के पति आत्मेय नाम के ब्राह्मण ने घर को छोड़ दिया कि जिस ब्राह्मण के घर में चरणामृत का पान होता है, जो मदिरा आ रहा है, ब्राह्मण घर को ही छोड़ दिया। और पुत्र गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान उपदेश देते हैं, जैसे अदिति मैया को हमारे कपिल देव भगवान ने आकर ज्ञानोपदेश अपनी माँ को किए हैं। ध्यान देना, ज्ञान पाने के लिए कभी उम्र नहीं देखी जाती। ज्ञान इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान को अहंकार से खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान को पैसे से नहीं लिया जा सकता, ज्ञान को लोभ से नहीं किया
लिया जा सकता, ज्ञान को मात्र प्रेम और भाव में लिया जा सकता है। जितना चाहो उतना लूट लूट कर आप लोग अपने जीवन को संभालो, बनाओ। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जिस ज्ञान को पाने के लिए आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिए। कोई किसी का बेटा कोई पिता नहीं, पिता मानना है ना, पुत्र मानना है ना, भगवान को मानो ना, कभी रिश्ता टूटता नहीं। लेकिन बेटा वही ना, अगर लायक हुआ तो सातों पितर को उबार देगा, नालायक हुआ तो डुबा देगा। तो कौन सा पुत्र आपको चाहिए? पुत्र चाहिए अथवा आपको कुपुत्र चाहिए? जिंदगी नर्क बन गई। माँ ने भी आज जब ताना पताना चालू किया, बदन के आभूषण छीनना, यहाँ तक घर के बर्तन को भी बेचना चालू किया, यहाँ तक घर के सारे पदार्थ को बेच दिया है। भाई भी निकल गया, पिता भी निकले, माँ भी। आज गाय दोहन करके आ रही है, चिराग गिरा हुआ है। आज माँ का भी पंचभौतिक शरीर नष्ट हुआ है। घर में कोई 5-5 वेश्याओं को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आज रात्रि 12 बजे हुए हैं। आज हाथ में बांधी है रस्सी, पैर में बांधी है, कमर में बांधी है, सर में बांधी है, और आग का गोला मुखवा में डाल डाल के उसका प्राणंद कर दी है। आज जिंदगी जो महान प्रेत हुआ, भाई गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी को पता चला, वो जाकर गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान किए। गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान किए हुए हैं, लेकिन उससे भी मुक्ति नहीं। रात्रि 12 बजे की बात है। अगर मैं रात्रि में कोलाहल मचाऊं तो नगरवासी जग जाएंगे, इसलिए सुप्रभात में मैं सभा लूंगा और इसका क्या कल्याण, कैसे, किस प्रकार। तो भागवत जी का सभी संत गुरुजन ने मिलकर वहां पर निर्माण किए हुए हैं। जो भागवत जी की ज्ञान गंगा आज हमारे महावीर एकता फाउंडेशन ने इस आनंद को रखा हुआ है। भागवत जी पीठ पर विराजमान हुए हमारे गोकर्ण जी, और सभी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरुजन, देवता लोग भी अपना आसन छोड़ दिए, सभी आकर भागवत जी की ज्ञान गंगा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रेत धुंधकारी के लिए कोई जगह ही नहीं बची। जाकर कचरे में बैठ गया, कचरे में लोग भैया माचिस लगाकर हुजरा दिए। जाकर कूप के पास बैठा, वहां भी लोग। जाकर एक बावली का सन्निकल पर, वहां भी लोग। जाकर एक स्थान पर बैठा, वहां भी लोग भैया साफ सफाई कर, पब्लिक इंसान वहां बैठा, कहीं जगह नहीं पा। 7 गांठ वाला बांस है, उसमें जाकर सन्निकट हो। प्रथम दिवस की कथा है, पूर्ण हुई, पहली गांठ फटी है, पहली गांठ फटी हुई है। दूसरे दिवस की कथा है, दूसरी गांठ है। तीसरे दिवस की कथा है, तीसरी गांठ है। चौथे दिवस की कथा है, चौथी गांठ है। पांचवें दिवस की कथा है, पांचवी गांठ है। छठे दिवस की कथा है, छठी गांठ है। सातवें दिवस की कथा है, सातवीं गांठ फटी हुई। ध्यान देना, ये भागवत जी की कथा 24 घंटे प्रेत धुंधकारी ने आसन को नहीं छोड़े। और हम लोग 3 घंटे में अगर चांस पा जाए तो भगवान तरफ पैर भी बढ़ा देते हो। हाँ, कमर तो टेढ़ी हो गई, पैर दुखने लगा, और एक बार आई ना, दोबारा चक्कर ना पूछूंगी। मात्र 3 घंटा ये कथा, 3 घंटे कथा सालों साल चलती थी। अभी कथा हुई हमारी 11 दिन की कथा हुई ढूंढी की धरती 10वें साल में, आप सभी जानते हैं। कितना 9 दिन की कथा 9 साल हुई है। 2 दिन आप लोगों ने और मांग लिया गुरुदेव 2 दिन बढ़ाओ, आनंद उमड़ते रहा। ये कथा महीनों चले तो भी कम नहीं। 7 दिवस की कथा पूर्ण हुई है। सभी नगरवासियों ने कहा कि विमान मेरे लिए, मैंने कथा सुनी है, लेकिन आज साक्षात स्वर्ग से सब विमान रथ लेकर आए हुए हैं प्रेत धुंधकारी के लिए। आज रथ स्वर्गलोक, चूंकि 24 घंटे बिना अन्न जल का, तो 7 दिवस की कथा सुनने के लिए ध्यान से सुने। घर में लहसुन प्याज का त्याग करें, लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। घर में 7 दिवस के अंदर भोपला भी ना बनाएं, बैगन भी ना बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आप सभी से अगर हो सके 24 घंटों में कई बार भोजन हो पाएं। नहीं चलता है, मेडिसिन दवा खाती हैं, बार बार खाओ, फिर भी भागवत जी कथा को जीवन में बसाओ, जीवन आनंदमय होगा। आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती करें।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्श कराने वाला यीशु करनी एक करनी यीशु करनी एक करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंधु बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जगबंधु बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बाबा जहान कोई बाकी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम महाराज की अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शीतला के शीतल छैया दुर्गा जी के लगड़ैया दुर्गा जी के लगड़ैया अरती सभी लगावेला अरती सभी लगावेला जनगर जनगर बासे अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है। बोले आनंद भगवान की जय। आप सभी लोग गाने से घूमेंगे।